Hello friends and welcome to the online teaching learning process. Myself Akash Ukunde, head of the department Electrical Engineering. In the today's lecture, we are going to learn about function generator and signal generator. Today's lecture number is 22. So getting started with the today's lecture. The course outcomes are student will able to use different measuring instrument, and the learning outcomes are student will able to describe with sketch the construction and working of different measuring instrument. So the first instrument is function generator. अब फंक्शन जनरेटर बेसिकली क्या होता है वो हमें यहाँ पढ़ना है. यहाँ आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रही है फंक्शन जनरेटर की. इन द टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द टू इंस्ट्रूमेंट दैट इज फंक्शन जनरेटर एंड सिग्नल जनरेटर. तो फंक्शन जनरेटर की यहाँ ब्लॉक डायग्राम में हमें दिख रहा है कि बेसिकली फंक्शन जनरेटर तीन प्रकार के वेव्स जनरेट करके देती है आउटपुट के तरीके पर. आउटपुट के फॉर्म्स में तीन वेव्स हमें मिलता है. एक मिलता है स्क्वायर वेव, एक मिलता है ट्रायंगुलर वेव और एक मिलता है साइन वेव. ऐसे तीन अलग अलग प्रकार के वेव फॉर्म्स हमें वो जनरेट करके देता है विथ एन फ्रीक्वेंसी और रेंज ऑफ 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज. अब यहाँ हमें जो ब्लॉक डायग्राम दिख रही है उसमें आप देखो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क दिख रहा है. ये जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क होता है यहाँ वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है बाय द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. यहाँ आपको एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल दिख रहा है. वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के हेल्प से वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है. अब यहाँ हमें दो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्सेज दिख रहे हैं. ये जो दो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स वन एक दिख रहा है जो अपर साइड में और नीचे के साइड में कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स टू जो कि नीचे के साइड में है. तो ऊपर के साइड का जो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स वन है वहाँ से वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेटर को सप्लाई करंट वो कंटिन्यूसली इंटीग्रेटर को सप्लाई कर रहा है. और साथ में वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर जो है वो ये करंट को सेंस करके इसे पॉजिटिव स्लोप में मैग्नीट्यूड आपको जनरेट करके देता है. सिमिलरली जो नीचे का जो कांस्टेंट करंट सप्लाई सोर्स टू दिख रहा है यहाँ से रिवर्स करंट फ्लो होता है थ्रू द इंटीग्रेटर. इंटीग्रेटर से यहाँ रिवर्स करंट फ्लो होता है और यहाँ पर वो करंट मैग्नीट्यूड सेंस करके यहाँ आपको निगेटिव स्लोप में आपको यहाँ आउटपुट जनरेट करके मिलता है. तो यहाँ जो आपको दिख रहा है आउटपुट एम्पलीफायर वन, आउटपुट एम्पलीफायर टू. तो आउटपुट एम्पलीफायर वन जो है वो आपको पॉजिटिव स्लोप में आपका आउटपुट जनरेट करके देगा और आउटपुट एम्पलीफायर टू जो है वो आपको निगेटिव स्लोप में आपको जनरेट करके देगा. इससे आपको हाफ पॉजिटिव एंड हाफ निगेटिव कंप्लीट वन साइकिल आपको यहाँ मिलेगी. तो ये आपको आउटपुट तीन फॉर्म्स में मिलेंगे, एक तो स्क्वायर वेव, एक तो ट्रायंगुलर वेव या फिर एक तो साइन वेव. तो दिस इज़ द वर्किंग जो हमने पढ़ा है वही वर्किंग यहाँ दिख रहा है आपको. दिस इंस्ट्रूमेंट कैन डिलीवर साइन, ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर वेव विद द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज. हमने अभी देखा था कि ये तीन प्रकार के वेव्स आपको यहाँ जनरेट करके देता है. द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क इज गवर्न बाय फ्रीक्वेंसी डायल ऑन द फ्रंट पैनल ऑफ इंस्ट्रूमेंट. हमने अभी देखा था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क आपको एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क से ड्राइव होगा. द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वोल्टेज रेगुलेट्स टू करंट सोर्सेज. यहाँ हमें दो करंट सोर्सेज मिले थे, एक अपर करंट सोर्स और एक लोअर करंट सोर्स. तो अपर करंट सोर्स सप्लाइज द कांस्टेंट करंट टू द इंटीग्रेटर. हमने अभी देखा था कि वो कांस्टेंट करंट सप्लाई करता है हुज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज विद द टाइम. द वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर चेंजेस state at a predetermined level on the पॉजिटिव स्लोप ऑफ इंटीग्रेटर आउटपुट वोल्टेज. अभी हमने देखा जो वोल्टेज कंपैरेटर मल्टी वाइब्रेटर है जो अपर करंट सोर्स का है वहाँ हमें पॉजिटिव स्लोप मिलता है और जो लोअर साइड में सर्किट करंट सप्लाई सोर्सेज दिया है वो आपको निगेटिव स्लोप में देगा. तो यहाँ दिया है द लोअर करंट सोर्स सप्लाई द रिवर्स करंट टू द इंटीग्रेटर so that its output voltage reaches a predetermined level on the negative slope of integrator output voltage. These are the applications of function generators. फंक्शन जनरेटर क्या क्या करता है, जैसे टू टेस्ट द बैंडविथ ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर. it can produce sine wave, triangular wave, sawtooth wave, even arbitrary waveforms also, etc. It acts as a source for the alignment of receivers also. So these are the different applications of function generator. Now the second instrument is signal generator. सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर दोनों एक समान ही है.
यहाँ आपको जो ब्लॉक डायग्राम दिख रही है ये आपकी ब्लॉक डायग्राम है सिग्नल जनरेटर की। यहाँ RF ऑसिलेटर लगा है विद द LC टैंक सर्किट। यहाँ रेंज और फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। पॉइंट नंबर 2 पे आपको दिख रहा है वाइड बैंड एम्पलीफायर। फिर पॉइंट नंबर 3 में दिख रहा है एक्सटर्नल ऑसिलेटर। 4 पे दिख रहा है मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर और 5th पे दिख रहा है आउटपुट एटेन्यूएटर और वहाँ से आपको मिलेगा आउटपुट। So, as shown in the above diagram, the RF oscillators having LC tank circuit produce carrier frequency। जो आपको पहले नंबर पे जो RF ऑसिलेटर दिख रहा है वो आपका यहाँ कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। द साइन वेव वोल्टेज आर विथ एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रेंज कंट्रोल एंड द वर्नियर डायल ऑफ सेटिंग ऑन द फ्रंट पैनल। यहाँ जो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेंगी फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रेंज कंट्रोल। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी रेंज कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ से आप रेंज को क्या करोगे, पॉइंट नंबर 1 पे रेंज को आप सिलेक्ट करोगे। द मॉड्यूलेशन इज इंडिकेटेड बाय द मीटर। यहाँ जो आपको मॉड्यूलेशन दिखेगा वो आपको मॉड्यूलेशन मीटर आपको दिखेगा। यहाँ मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर में आपको यहाँ मॉड्यूलेशन दिखेंगे। द आउटपुट सिग्नल कैन बी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड या FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। मॉड्यूलेशन कैन बी डन बाय साइन वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव और बाय द पल्स। यहाँ आपको मॉड्यूलेशन 3 प्रकार के वेव से मिलेंगे। AM इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स और बाय इंटरनल साइन वेव जनरेटर। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कि एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड आपको होगा। मॉड्यूलेशन इज डन इन द आउटपुट एम्पलीफायर सर्किट विच डिलीवर्स इट्स आउटपुट टू द एटेन्यूएटर। यहाँ जो मॉड्यूलेशन मिलेंगे वो आपको आउटपुट एम्पलीफायर जो सर्किट आपको दिख रहा है या आउटपुट एम्पलीफायर सर्किट में से आपको मॉड्यूलेशंस मिलेंगे जो कि डायरेक्टली डिलीवर होंगे टू द आउटपुट थ्रू एन एटेन्यूएटर। द एटेन्यूएटर फैसिलिटेट्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेंज ऑफ एटेन्यूएशन एंड द आउटपुट लेवल इज कंट्रोल। जो एटेन्यूएटर फैसिलेटर है वो प्रॉपर रेंज ऑफ एटेन्यूएशन सिलेक्ट करेगा और वो सिलेक्ट करके आपको जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करेगा। द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटपुट मीटर। और यहाँ जो आउटपुट मीटर है यहाँ आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ सिग्नल जनरेटर, जैसे कि बैंडविड्थ मेजरमेंट मेजर करता है, गेन मेजरमेंट, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेजरमेंट, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसमीटर, टेस्टिंग ऑफ रेडियो रिसीवर एक्सेट्रा। This is the short quiz questions for you. So we will summarize the today's lecture. We have learned about function generator and signal generator. So by today's lecture, PO 1, 2, 3, 4 and 10 is going to be mapped. In the next lecture we are going to learn about frequency meters. So up till then, keep learning. Thank you.